स्टूडेंट्स टू माय वीडियो। और स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं ट्राई करूंगा कि जो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो सब के सब आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर ले। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। एक तरीके का ये वन शॉट रहने वाला है। मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि भाई एसिड क्या कहलाता है, बेस क्या कहलाता है, बट एक रफ आइडिया जान लो कि एसिड और बेस क्या होते हैं। इधर हम लोग एसिड लिखते हैं, इधर हम लोग बेस लिखते हैं। रफ आइडिया, ठीक ना। डिटेल में मैं नहीं बताने वाला अभी, क्योंकि हम लोगों का वन शॉट ये चल रहा है। एसिड क्या होता है? एसिड वो होते हैं जो कि अगर वाटर में हम लोग उसे डालेंगे तो H+ आयंस देंगे। फॉर एग्जांपल HCl को हमने क्या किया, वाटर में हम लोगों ने इसे डिसोसिएट कर दिया, तो H+Cl- में टूट जाएगा। क्या? H+Cl- में ये टूट जाएगा। कैसे टूट जाएगा? ये इसके बीच में जो बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा जब हम लोग इसे पानी में घोलेंगे। बात की जाए अगर किसी और एसिड की ले लेते हैं, मेरा फेवरेट एसिड H2SO4, ठीक। H2+ में टूटेगा, इधर H में टूट जाएगा, SO4- में टूट जाने वाला है SO4। तो मतलब हमसे इससे क्या पता चल रहा है कि एसिड वो होते हैं जो कि अगर हम लोग इसे वाटर में डिसोसिएट करेंगे तो वो H+ आयंस देते हैं। दिस इज द परफेक्ट डेफिनेशन एसिड की। वही बेस की बात की जाए तो बेस क्या देते हैं? OH- आयंस देते हैं। ये आयंस है, ठीक है, H+ आयंस देते हैं। ये है OH- आयंस देते हैं। OH- आयंस मतलब फॉर एग्जांपल NaOH एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH को हम लोग Na+OH- में टूट जाता है। Na+OH- में जब हम लोग इसे वाटर में घोलते हैं तो Na+OH- में दिख जाता है। अब आप सोचोगे कि Na+OH- में कहाँ घुलता है, कहाँ टूटता है? तो दिखेगा नहीं भाई आपको। बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिसे कहते हैं, मतलब जो माइक्रोस्कोप से भी बहुत, क्या बताया जाए, बहुत ही छोटे होते हैं एकदम, ठीक। ये रफ आइडिया लग गया। एसिड क्या होता है? एसिड का टेस्ट कैसा होता है? एसिड का टेस्ट होता है जैसे कि हम लोग बात करते हैं जैसे खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? खट्टे। बेस कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। और ये सोपी टू टच होते हैं। कैसे होते हैं? सोपी टू टच। ये हार्मफुल हो सकते हैं हमारे लिए, ये हार्मफुल हो सकते हैं, ये हो सकते हैं। ये बेसिकली ज्यादातर जो एसिड होता है हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। कुछ वीक एसिड होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड, जिसे हम लोग विनेगर या सिरका भी कहते हैं। आपके घर पे होगा जरूर, आपके किचन में, एसिटिक एसिड। तो यहाँ से हम लोगों को एसिड और बेस का एक रफ आइडिया पता लग गया। ये और एसिड और बेस का हो गया। मैं इसे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ने वाले, फिजिकल बहुत ही आसान होते हैं, वैसे मैंने बता दिए। फिजिकल इंडिकेटर पढ़ेंगे, इंडिकेटर इंपॉर्टेंट है। पहले केमिकल प्रॉपर्टीज आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड का हम लोग क्या कर रहे हैं? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ डाइल्यूट एसिड। हम लोगों ने कोई डाइल्यूट एसिड लिया, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड पता है ना, बेसिक है। डाइल्यूट एसिड हम लोगों ने ले लिया, डाइल्यूट HCl ले लिया, ठीक। हम लोगों ने क्या कह रहा है? मेटल के साथ, कोई भी मेटल के साथ, जिंक मेटल ले प्लस, तो हमें क्या मिलेगा? हमें इधर नहीं देखना भाई, इधर क्या मिलेगा इससे नहीं, हम खुद अपना प्रोडक्ट बनाएंगे ना भाई। ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकल गई। क्या हुआ भाई? ZnCl प्लस, मतलब हमें इस रिएक्शन से क्या बता रहा है कि हम लोग अगर किसी भी एसिड को वाटर में डिप करते हैं, सॉरी क्या बोल दिया, किसी भी हम लोग एसिड में, एसिड का रिएक्शन हम लोग किसी भी मेटल के साथ कराते हैं तो क्या मिलता है हम लोगों को? मेटेलिक सॉल्ट मिलता है, उसका सॉल्ट मिलता है, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व आउट होती है, स्क्वीजी साउंड करके, पॉप पॉप साउंड करके बाहर निकलती है हाइड्रोजन गैस। बैलेंस आप खुद कर लेंगे, बैलेंस करने की मेरे को जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। कौन सा एसिड लेते हैं? अपना फेवरेट H2SO4 ले लेते हैं। इस बार क्या लें? इस बार हम लोग लेते हैं Na, ठीक। तो Na2SO4 बन जाएगा, प्लस H2 बाहर निकल जाएगा। H2SO4 ये भी एक मेटल है, सबसे हाईली रिएक्टिव में आता है। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता होगा, Na, K, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब आते हैं, ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आते हैं, ठीक। तो उस हिसाब से Na ने क्या किया? H2SO4 को डिस्प्लेस किया। यहाँ पे रिएक्शन पूछेगा कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, तो यहाँ पे हो रही है कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है, ठीक। यहाँ पे समझ में आया? Na+H2SO4 की Na2SO4 प्लस H2 बाहर निकल गई, ठीक। ऑफ एसिड विद कार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट के साथ कोई भी कार्बोनेट हम लोग ले लेते हैं। कौन सा कार्बोनेट? कैल्शियम कार्बोनेट ले ले, CaCO3। CaCO3 का हम लोग किसके साथ कराते हैं? एसिड के साथ। अपना अच्छा वाला एसिड ले लें भाई, बहुत ही हाईली, बहुत ज्यादा। आप इसमें हाथ डालोगे आपकी उंगली बाहर नहीं निकलेगी, इतना है। ये बहुत ही ज्यादा, बहुत ही विग्रस होता है, मतलब बहुत ही खतरनाक एसिड होता है H2SO4, नाम ही से पता चल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। नाउ कैल्शियम
CaCO3 है, CaCO3 को H2SO4 से कराते हैं तो क्या बनेगा, पहले हम लोग बनाते हैं कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। ये Ca, ये इधर है प्लस का, इधर ये माइनस का, CaSO4 बनेगा। H2O तो बन ही रहा है यहाँ पे, H2O प्लस, यहाँ पे वाटर के साथ हो गया C और 2 ऑक्सीजन CO2। ठीक, रिएक्शन सही है, इसको बैलेंस करने की जिम्मेदारी आपकी है। ठीक, इससे हमें क्या पता चलता है कि हम लोग किसी भी एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, CaCO3 प्लस H2SO4। मतलब कि उसके अगर हम लोग किसी भी एसिड का कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक, आप लोग को और भी कोई ले सकते हैं, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट ले सकते हैं, कार्बोनेट लो बाइकार्बोनेट लो, यही आता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ तो हो गया। अब आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। किसी मेटल ऑक्साइड का किया जाए तो कौन सा मेटल ऑक्साइड, एक अपना बड़ा ही फेमस सा मेटल ऑक्साइड है कॉपर ऑक्साइड। ठीक, प्लस एसिड कौन सा लें, HCl ले लें। CuCl2 बनेगा प्लस H2 बाहर निकलेगा। रिएक्शन यहाँ पे बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट, रिएक्शन यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट होती है, ये वाले में डबल होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक, सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। एक सेकंड रुको रुको रुको, ये ऑक्सीजन है, यस सॉरी यहाँ पे माय मिस्टेक, यहाँ पे हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल रही है, यहाँ पे H2O बना रहा है। मैंने ये ऑक्साइड को नहीं, ये जो ऑक्सीजन था वो नहीं देखा, दैट्स ऑल, आई एम रियली सॉरी। सो CO प्लस HCl कर देंगे तो CuCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे होगा। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड समझ में आ गई। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड को हटाते हैं। अब हम लोग आते हैं किस टॉपिक पे, अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है हम लोगों का डाइल्यूशन ऑफ एसिड विथ वाटर। डाइल्यूशन ऑफ एसिड विथ वाटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE में बहुत बारी से PYQs भी बने हैं, हो सकता है आपके अगले साल पेपर में आ जाए। सो लेट्स गेट रेडी। मतलब कि हमारे पास देखिए, मैं आपको एक दो सिचुएशन देता हूं, एक लिख लो केस 1, एक लिख लो केस 2। मेरे पास 2 बीकर है, ठीक, 2 बीकर है मेरे पास। इसमें मैंने पूरा भर दिया है HCl, पूरा इस यहाँ तक, ये टॉप तक बीकर पे HCl है। इस बीकर में हम लोगों के पास वाटर है, ओनली वाटर ओनली वाटर ओनली वाटर। ठीक, ये क्या है, पूरा HCl है, इसमें क्या है, वाटर है। नाउ मैंने केस 1 में क्या किया, मैंने एक तरफ ऐसे इसमें HCl जो हम लोगों का एसिड है, एसिड के अंदर मैंने वाटर की ड्रॉपलेट्स डाली। क्या डाली, वाटर की ड्रॉपलेट्स। दूसरे केस में यहाँ पे वाटर है, इसमें मैंने HCl के ड्रॉपलेट्स डाले। ये ड्रॉपलेट्स याद रखना भाई, यहाँ से ध्यान दो, ये HCl है, ये है वाटर। बताओ, ये बताओ मैं इस दोनों केस में से किस में मेरे हाथ जल जाएंगे या फिर मेरा मुंह जल जाएगा, किस में? जब मैं एसिड के अंदर पानी डालूं या पानी के अंदर एसिड डालूं, दोनों में से कौन सा केस खतरनाक है और हमें कौन सा नहीं करना चाहिए? सो अपना जवाब सोचो, कमेंट में आंसर दो। सो मैं बताता हूँ, हम लोगों को केस 1 नहीं करना चाहिए, हम लोगों को केस 2 सही रहेगा। वाई ब्रो वाई? देखिए यहाँ पे HCl है, HCl यहाँ पे HCl जो है, HCl को जब हम लोग वाटर में डालेंगे ना, तो जो वाटर के पार्टिकल्स है ना, जैसे HCl में जाएंगे तो वो बहुत ही तेज इवेपोरेट होंगे। क्या होंगे? वाटर वेपर्स के फॉर्म में बहुत, क्योंकि देखो इसका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, HCl का टेम्परेचर अंदर बहुत ज्यादा होता है, अंदर से उसके पार्टिकल्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसका टेम्परेचर बहुत होता है। जैसे हम लोग पानी में डालेंगे कुछ, जैसे हम लोग पानी HCl के सरफेस को टच करके अंदर जाएगी, तुरंत बहुत ही तेज भाप निकलेगी, हो सकता है, और ये रिएक्शन इतना ज्यादा गर्म हो सकता है कि जो बीकर है लोगों का टूट जाए। तो जो वाटर वेपर्स निकलेंगे या फिर जो HCl के छींटे निकलेंगे वो हम लोगों के मुंह पे आके गिर जाएंगे। सो हमें ये वाला केस नहीं करना है। ओके, ये वाला केस हमें नहीं करना है। नहीं करना है, क्यों? क्योंकि अब को तो पता चल गया कि जो वाटर वेपर है ना, खुद को फ्री करने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। कैसी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला करेंगे, हमारा सुटेबल रहेगा। क्यों? क्योंकि जब हम लोग पानी के अंदर HCl डालेंगे ना, तो ये क्या कर लेगा, उसको बाहर निकलने नहीं देगा, HCl को बाहर निकलने नहीं देगा।
ठीक है ना, जिसकी वजह से छींटे नहीं आएंगे और ये हम लोगों के लिए सुटेबल रहेगा। तो हम लोगों का ये एक इम्पोर्टेंट केस हुआ खत्म। आपको आंसर लिखने को आएगा, आप लोग आंसर इस पे लिख सकते हैं ना। अब हम लोग पीएच की बात करते हैं कि आखिर पीएच क्या होता है। ओके, पीएच एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। पीएच बात करते हैं पीएच की कि पीएच क्या होता है। पीएच पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या इसका मतलब होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पावर कितनी है? H+। जैसे कि एक पीएच स्केल होती है। क्या होती है? पीएच स्केल होती है। बीच में यहाँ पे होते हैं 7, 0, ये 14 तक पीएच स्केल होती है। 0, 7, 14 ये यहाँ तक स्केल होती है। इसमें क्या होता है? इसमें होता है जैसे कि 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 14 ही होते हैं। 14 बस भाई समझा, यहाँ तक 14 तक आप लोगों का होता है, ये पीएच होते हैं। बात कीजिए यहाँ की और यहाँ की, 0 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 0 से। जो भी एसिड बेस 0 पे रखा है, जो भी अगर वो हो गया 0 पे रखा है तो मतलब क्या है? अगर कोई बोले कि भाई इस सब्सटेंस का पीएच कितना है, फॉर एग्जांपल 0.1 है, 0 है, तो उसके क्या मतलब है? मतलब भाई वो बहुत ही ज्यादा क्या है? एसिडिक है। अगर 7 से कम रहेगा, अगर पीएच 7 से कम रहेगा तो क्या होगा? तो जो आपका आएगा, जो भी सब्सटेंस होगा वो ज्यादा क्या होगा? एसिडिक होगा। एसिडिक होगा। अगर वो 7 से ज्यादा हो गया तो उसे क्या कह देंगे? बेसिक कह देंगे। जैसे बोला गया कि भाई ये जो हमारे पास सब्सटेंस है इसका पीएच है 7.8, ब्लड ही का ले लो, ब्लड हम लोगों को कैसा है? बेसिक है। बेसिक है, ठीक। 7.8 दे दिया। किसी सब्सटेंस का, एक्स सब्सटेंस है, एक्स सब्सटेंस का पीएच हम लोगों को दे दिया 8.4, मतलब क्या है? वही है, बेसिक है। वाई सब्सटेंस दे दिया, बोल दिया भाई इसका 5.4 है, 5.4 पीएच इसका है। तो क्या हो गया भाई? पीएच 5.4 मतलब इससे हमें क्या पता लगता है कि ये क्या है? ये सब्सटेंस एसिडिक है। कैसा? ये सब्सटेंस एसिडिक है। ये पीएच स्केल आती है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ऐसे फोटो दिख रही होगी, आपको ये देखनी है। अगर ये एकदम इधर के साइड आ जाता है, देखिए जो 7 से इधर आ जाता है तो एसिडिक, 7 के उधर चला गया बेसिक। 7 पे क्या होता है? 7 पे मतलब हो गया न्यूट्रल, सॉल्ट आपके आ गए। न्यूट्रल, नमक खाते हो? नमक क्या आपको एसिडिक लगता है? नहीं। बेसिक लगता है? नहीं। तो मतलब क्या है? वो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल में आपके क्या आते हैं? सॉल्ट आ गए, टाटा नमक, NaCl, ये आपके हो गए। ये हो गया आपका बीच वाला जो होगा वो NaCl यानी कि सॉल्ट होगा। इधर वाले एसिडिक 0 से 7 तक, 0 से लेके 6.9 तक आपके जितने जाएंगे वो सब के सब कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। फिर 7 जो 7 के बाद आते हैं वो 14 तक कितने होंगे? बेसिक होंगे। NaOH जितने भी होंगे आपके HCl हो गए, H2SO4 हो गए, इसके अंदर आते हैं एसिडिक के अंदर। इधर आएंगे विनेगर, विनेगर भी एसिडिक होता है, प्लस एसिडिक होता है। हम वाई खाते हैं, हमें तो कुछ नहीं होता है। एसिड पियोगे तो भाई जीभ जल जाएगी, गला जल जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं आदमी। बट हम तो एसिड डेली कंज्यूम कर रहे हैं। विनेगर है डेली, क्या विनेगर को हम लोग यूज करते हैं कुकिंग में, किचन में, सो हमें कुछ क्यों नहीं हो रहा है। एक कॉन्सेप्ट होता है, अभी मैंने बताया था ना, H+ आयंस का, OH- का। तो जिसमें H+ आयंस ज्यादा रहते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिडिक। जिसमें OH- ज्यादा रहते हैं उसको क्या कहते हैं? बेसिक। क्या मैंने बोला? जिसमें H+ आयंस ज्यादा रहेंगे, जिस भी सब्सटेंस के अंदर H+ आयंस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो वो क्या कहला देगी? उसे हम लोग कहेंगे एसिडिक। अगर किसी भी सब्सटेंस के अंदर OH- की ज्यादा, OH जो है वो ज्यादा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बेसिक कह देंगे। ओके, ये है हम लोग कॉन्सेप्ट। जो जिसके अंदर जितनी ज्यादा H+- वो उतना ज्यादा एसिडिक, वो उतना ज्यादा हो जाएगा एसिडिक, ठीक। जिसमें जितना OH ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक। विनेगर में आपका जो H+ आयंस होते हैं ना वो थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू अदर एसिड, फॉर एग्जांपल HCl, H2SO4, ये सब हो गए, इन सब में थोड़े कम होते हैं। कार्बोनिक एसिड मीडियम, ना ज्यादा हो ना वो, ठीक। HCl, H2SO4 ये सब आ गए। यहाँ पे आपका पीएच का टॉपिक खत्म हुआ। ये अब हम लोगों को इसमें खाली बचा है इंडिकेटर पढ़ना, तो वो हम लोग अलग लेक्चर उसके लिए लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तक के लिए बाय, थैंक यू।